देखो मेरी माता बहनों, मुझे खाने का मन कर रहा था कुछ चटपटा, और घर में अभी प्याज लहसुन का वर्जित है, यानी कि प्याज लहसुन घर में हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में कुछ चटपटा कैसे बनाया जाए। लेकिन मैंने क्या किया, जो होता है ना पोहा, उस पोहे को ले लिया और सीधा तेल के अंदर उसको तलना शुरू कर दिया। तेल के अंदर जैसे ही तलकर इसको तैयार किया दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा करारेदार तैयार हो गया। और करीबन हमने इसको दो हिस्सों में तलकर तैयार कर लिया, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम बनकर तैयार हो आगे हम जो भी रेसिपी बनाकर तैयार कर रहे हैं। और देखना कितना बढ़िया और कितना यमी चटपटा रेसिपी बनकर तैयार होने वाला है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी के अंदर साबूदाना ले लिया और साबूदाने को भी इस तरीके से तलना शुरू कर दिया। और मैंने सुना था साबूदाने को जब तलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा करारेदार हो जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ख़ासकर जब इसको हम तेल के अंदर जब तलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी स्वाद देता है। तो इसीलिए हमने तेल के अंदर इसको तलकर तैयार कर लिया। अब देखिए कितनी फूली फूली साबूदाने तैयार हुए हैं, जो कि टेस्टी होने वाला है। और देखिए कुछ इस तरीके से हमने क्वांटिटी में तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको टिश्यू के ऊपर भी निकाल सकते हैं, ताकि इसके अंदर से जितने भी ऑयल हैं बड़ी आसानी से निकल जाए। उसके बाद हमने कुछ मूंगफली ले लिया, मूंगफली को भी उसी तेल के अंदर तलना शुरू कर दिया। अब देखना मूंगफली भी बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी होगी। ये इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से हमने निकाल लिया प्लेट के अंदर। अब थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच हम क्या करेंगे, एक पापड़ ले लेंगे। पापड़ का जो क्रंची स्वाद आने वाला है दोस्तों, ये क्रंची स्वाद हमें खासकर हमारे जीभ को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए हमने क्रंची स्वाद देने के लिए एक पापड़ ले लिया। उसके बाद एक बड़ी सी बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम डाल देंगे वही जो पोहा हमने तैयार किया है तलकर, वही हम डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो आपने तैयार किया मटेरियल, जैसे कि मूंगफली, वो मूंगफली आप डाल दीजिए। मूंगफली का फ्लेवर आपको पता ही है, और व्रत में भी इस रेसिपी को आप खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और अगर आप चाहते हैं कि सिंधा नमक डालें तो सिंधा नमक डाल सकते हैं, हमने तो नॉर्मल नमक डाला है इसके अंदर। उसके बाद हम पापड़ डाल देंगे कुछ इस तरीके से करके। देखिए कितने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आपको पापड़ इस तरीके से करके डाल देना है। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, एक छोटे पीस टमाटर कटिंग करके इस तरीके से डाल देंगे। टमाटर का फ्लेवर बहुत ही यमी निकल कर आता है, और व्रत में टमाटर तो खा सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे। साबूदाने का फ्लेवर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही टेस्टी निकल कर आता है। अब इन सारे मटेरियल को मैं चार चांद लगाने के लिए इसके अंदर डाल देंगे मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा तीखा हो और यमी स्वाद दे सके। उसके बाद अगर आप सिंधा नमक खाते हैं तो सिंधा नमक डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं। मैं तो व्रत में नहीं था, इसीलिए हमने सिंधा नमक का यूज़ नहीं किया। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल से क्या होगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और यमी बनकर तैयार होगा, इसीलिए हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। और कुछ इस तरीके से आप मिलाकर तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस पोहे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और टमाटर के साथ और पापड़ के साथ जब इस रेसिपी को तैयार किया तो बहुत ही ज़्यादा करारेदार और बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर तैयार हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।